तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई। उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है। शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है। दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। खुलती फिजाएं, खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमां। चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा,
ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भय्या अभ्यन्तरं शुचि। श्री विष्णु विष्णु विष्णु। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लागे पखारन पाओ पंकज प्रेम तन पुलकावली लागे पखारन पाओ पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगे जन चौदिस चली गंगा जिन चरणन विराजे सारी सृष्टि के निधिपति नित्य ध्यान में हर क्षण है रखते जिनको जन जोगी जति संग चार भाई रूप सोहे वर वधू सुख धाम है महिमा को कही सके मंगल भवन सिया राम है मंगल भवन सिया राम है। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो मैं तुझको अर्पण करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुझे मैं आज समर्पण करता हूँ। वाह धन्यवाद। माँ की ममता का सागर है मेरी आंखों की तारा है कैसे बतलाऊं मैं तुझको इस लाड प्यार से पाला है तुम द्वारे मेरे आए हो क्या सेवा मैं कर सकता हूँ निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो मैं तुझको अर्पण करता हूँ होगी यह सुमन बहुत सुकुमारी है इसका अपराध क्षमा करना निज माँ की राज दुलारी है मेरी कुटिया की शोभा है जो परबल अर्पण करता हूँ निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो मैं तुमको अर्पण करता हूँ। ममता बहनों से आज बहने बिछड़ी तुम ही तो इसके
बद्ध प्रार्थना करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं तुमको अर्पण करता हूँ। निज हृदय का प्यारा। धन्यवाद बहुत बढ़िया विष्णुस्तु ब्रह्मास्तु शिवस्तु। हाँ, इसका मतलब क्या है आप छोड़ दीजिए। ये संबंधी जितने भी आए हुए हैं, तेरा मेरे साथ विवाह किया पंचायत के बीच में, और विवाह के खान पान बैठ के टेबल पे पर खाया, तो अपनी शादी कितनी होगी। साक्षी जी मांग रही हैं कि अभी आज हमारा विवाह आपके साथ हो गया, हम आपकी धर्मपत्नी बन गई। अब तक जो भी कार्य आप करते थे अकेले करते थे, मंदिर में जाते थे अकेले जाते थे, शुभ कार्य कहीं भी जाते होंगे अकेले करते थे, लेकिन अब आज के बाद अकेले कोई कार्य नहीं करेंगे। जिस तरह आप इसी पोजीशन में देखिए, इन्होंने भी वचन भरा था तो यही पोजीशन में बैठे हैं, आप भी इसी पोजीशन में बैठे हो। तो पहला वचन आप यही भर रहे हो कि जब जब कोई शुभ कार्य करो, पूजा पाठ यज्ञ हवन जप तप, हमेशा मुझे इसी पोजीशन में साथ में लेकर के बैठेंगे, अकेले कोई कार्य नहीं करेंगे। स्वीकार है पहला वचन। हाँ जोर से बोला है। अब दूसरा वचन। हाँ से बोला है पूरा। दूसरा वचन आपसे मांग रही हैं, ज्ञान से नहीं मिलता है। मनुष्य के शरीर के लिए तो 84 लाख योनि को पार करना पड़ता है, तब जाकर के एक बार हमको ये अवसर मिलता है मनुष्य का शरीर। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो 3 ऋण लेके साथ में पैदा होता है। एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण। 3 ऋण से मुक्ति कैसे होगी। तो आप मुझे साथ में लेकर के देवताओं की पूजा यज्ञ हवन करवावें तो देव ऋण से मुक्ति हो जाएगी। देवताओं का हवन करें यज्ञ करें। और श्राद्ध पक्ष आता है, उस समय पितरों की पूजा करवावें, पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करवावें तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। जब हम कर देते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है। तो ये 3 ऋण हैं और मेरे साथ में मुझे लेकर के आप ये शुभ कार्य करें तो मैं आपके बाएंग आ सकती हूँ। ये दूसरा वचन आपको स्वीकार है। चलिए कन्या वचन हम तृतीयम। तीसरा वचन आपसे मांग रही हैं कि देखिए अब हमारा विवाह भी हो गया है तो आगे परिवार भी बढ़ेगा, तो कुटुंब रक्षा, तो परिवार की रक्षा, परिवार का पालन पोषण, परिवार की देखभाल कौन करेगा। अभी तक आप पिताजी को ऊपर सौंप देते थे, पिताजी देखेंगे घर को। अब ड्यूटी आपकी लग गई, अब घर को, परिवार को, बिजनेस को, सब चीज़ को आपको देखना है, हर चीज़ को देखना है। और ये सब कार्य आप करें तो मैं बाएंग आ सकती हूँ। ये वचन स्वीकार है आपको। तीसरा चलिए चौथा वचन। आया पेय धान्य धनाधिकार दृष्टवा ग्रहे कामांगमायामि तदा तुदेय बाधेत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन आपसे साक्षी जी मांग रही हैं कि अभी तक आपके किसी को हिसाब किताब कर देते थे या नहीं देते थे, लेकिन आज के बाद पूरी बैलेंस शीट हमको बतानी पड़ेगी। रोज की आप कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, सारे हिसाब किताब हमको बताने पड़ेंगे। क्यों बताने पड़ेंगे? इसमें भी आपका ही फायदा है। देखिए ये आपके घर में नहीं आ रही हैं, अब इनको तो पता नहीं है कि आपकी इनकम क्या है और खर्चा कैसे करते हैं। आप इनकम है 5 लाख रुपया महीने का, इन्होंने खर्चा कर दिया 7 लाख रुपया महीने का, तो फिर नुकसान तो अपने को ही होने वाला है। इसलिए आपके घर का क्या हिसाब किताब है, किस तरह घर को चलाना है, ये सारी चीज़ आपको एक बार इनको समझानी पड़ेगी और ये सब बताना ही पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा कि घर किस तरह हमको चलाना है। स्वीकार है वचन आपको। फटाफट बोल रहे हैं बस। 5वां वचन। अपने मनुष्य का शरीर जन्म मिला है तो इसमें कुछ अच्छा कार्य भी करना है, सदुपयोग करना है इसका। अच्छा कार्य क्या होता है? ऐसा कार्य करना है कि पीछे की 7 पीढ़ी भी हमको याद करें। और वो काम कौन सा होता है? अपने समाज की धर्मशाला बनवावें, भवन बनवावें, मंदिर बनवावें, कुआं तालाब बावड़े प्याऊ लगवावें, गाय को गौशाला में सेवा करें। तो ये कार्य ऐसे कार्य हैं कि पीछे वाली 7 पीढ़ी क्या 50 पीढ़ी भी इस कार्य में जुड़ी रहेंगी और उसका लाभ लेंगी और वो आपको याद करेंगी।
आज हमारे सूरत में अग्रसेन भवन बना हुआ है, किसका है वो? अग्रवालों का है ना, एक का तो नहीं है ना, लेकिन नाम तो अग्रवालों का हो रहा है ना। तो उसमें किसी ना किसी ने भाग तो लिया, तो कहने का मतलब अकेले नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कहीं भी उसमें भाग ले सकते हैं तो वो आपका ही हो गया। तो ऐसे शुभ कार्य भी जिन्होंने उसमें भाग लिया, आज उनका नाम लिखा हुआ है, लोग जानते हैं और याद करते हैं उन लोगों को। फूलचंद जी बंसल जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर दिया, आज लोग उनको याद करते हैं। इतना बड़ा भवन बन के आपकी समाज का तैयार हो गया है। तो इस तरह जो है, अब जो है छठा वचन आपसे मांग रही हैं, देशांतरेवा सुपरांतरेवा यदि प्रकुर्या क्रिया विक्रियत्वं भामांग मायामि तदा तो देयं भाषित कन्या वचनम तो षष्ठम। छठा वचन आपसे क्या मांग रही हैं कि आप देश में रहें, विदेश में रहें, जहाँ आपका बिजनेस अच्छा चले वहाँ आप रह सकते हैं, लेकिन जहाँ भी रहें मुझे साथ में रखें। दूसरी बात, अब आप कहीं बाहर जाते हैं 10 दिन 15 दिन, तो मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं करना, वो चालू रखना, कम से कम बताना जरूर कि कहाँ पे हैं, कब आ रहे हैं, ये समाचार जरूर देना। स्वीकार है आपको? ये छठा वचन स्वीकार है आपको? चलिए, आपके साथ हो गया है, हम आपकी धर्मपत्नी बन गए। अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपसे बड़ी उम्र की मिले तो माँ का दर्जा देना, छोटी उम्र की मिले तो बहन का दर्जा देना, बराबर की मिले तो भी बहन समझना, पत्नी के रूप में सिर्फ मुझको ही देखना। वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ। भगवान शंकर ने भी ऐसे ओम ओम बोल दिया था। भाषणी क्रोध आलोचन आज्ञानुकार वर्तनी। कन्या कहती स्वामी शांति से बोलिए, पंचायत के बीच में बैठे हूँ, बोला वचन आपने बड़े वचन यदि आपके तो वचन हमारे भी, यदि आप हमारे वचनों को स्वीकार करोगे तो मैं ये, नहीं तो पहले क्या होता है, ओम शब्द पूरा नहीं होता, या तो ओम नमः शिवाय, यानी कि आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है, समझे। बिटिया के हाथ में क्या लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय। आपके बिटिया भी कहती है आपके सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है। सिवाय का मतलब शिव आए, अपने घर पे, अपने शरीर में, अपने तन में, मन में। अब बोला ओम नमः शिवाय, ओम से गुजारा होने वाला नहीं है। शिव पूरा कब हुआ था, जब पार्वती साथ में। तो कहता गुस्से में आके कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा, आज तक आपने अपने घर का धर्म धारण कर रखा, तब पूरा अगर आगे के बाल उठने शुरू हो गए तो समझो ये अग्रवाल बढ़ गए। ये देखो जो अग्रवाल है ना, आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ती जाएगी, बाल प्रमोद जी के छोटे छोटे चालू हो गए, क्योंकि अग्रवाल आगे के बाल गए तो अग्रे बाल। तो क्या लगा कि साक्षी प्रमोद पीरामल अग्रवाल। अब आपका नाम छूट जाएगा वहाँ से, अब क्या आ जाएगा, आप काजार स्टार बन रहे हैं ब्रह्मांड गैलेक्सी के अंदर। तो क्या बोलते हैं स्टार गैलेक्सी को? आकाश, हमारी भाषा में ब्रह्मांड है। तो आकाश के साथ कौन जुड़ता है? या तो सूर्य जुड़ेगा, चंद्रमा जुड़ेगा, या तारे। तो आपके नाम साक्षी, आकाश, प्रदीप, कादमा वाला। कादमा का मतलब जिसको कितना बीमार खा ले दम नहीं हो, का दमा की शिकायत होती है क्या? कितना घी, कितना चूरमा खाओ, कितना दम नहीं हो। साक्षी, आकाश, प्रदीप, कादमा वाला। हमारी दादा परदादा छोड़ दी गई, वहाँ राम की पूजा होती थी, या श्याम की होगी तो आपको श्याम की ही करनी पड़ेगी। तो आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा, जैसे आप मेरे घर में प्रवेश करो, आप मेरे परिवार को सुख देने वाले। मिष्टा प्रिया भाषणी, आपकी मुँह से कैसी आवाज निकल रही थी, मीठी और मधुर। टाइट नहीं देख रहे हैं किसी को, है कितनी लाइट हो, टाइट नहीं देख रहे। तो क्या होता है कि आपके मुख से आवाज कैसी निकले, मीठी और मधुर। मिष्टा क्रिया क्रोध आलस्य निवार का। यदि आपके अंदर गुस्सा है तो आप अपने माता पिता क्या छोड़ दी, मेरे घर में गुस्सा चलने वाला। गुस्से के साथ क्रोध आलस्य निवारिका।
अब आलस्य भी चलने वाला नहीं है। स्त्री जो है उसका सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? मर्यादा। जहां मर्यादा का उल्लंघन हो गया उसकी पावर गई। तो आलस्य छोड़ना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार से दूसरे परिवार में आए दो ज्वाइंट होता, बहू और बेटी। बेटी बहू के रूप में भी जाके भी ये परिवार आपको बेटी का बराबर सम्मान दे। आलस्य नहीं चलेगा। आप 10 बजे उठ गई, 11 बजे उठ गई, दिन में सो गई, नहीं। परिवार में जैसे जो चली हुई है परंपराएं उसके अनुसार है कि मैं मार्केट गया, पीछे से बैग उठाया और चल दिए पिपलोद में। हाँ, अरे वहाँ तक तो कोई बात नहीं है, मैं मायके गया हूँ, फिर मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो। हाँ, लेकिन अब नहीं चलने वाला। अब आपको मेरे दादी की, मेरी माँ की, मेरे पिता की, सबके परिवार की परमिशन लेनी। क्योंकि जहाँ बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों की छाया होती, पहाड़ होते हैं, उसके नीचे पूरा परिवार होता है। आपकी दादी ससुर है ना, ऐसी मिलेगी नहीं। उसकी जो तपस्या है ना, उसके कारण पूरा परिवार तो हमारी भी माँ है। पतिव्रता धर्म आप जीवन, इस जीवन की यात्रा में कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे मेरे को सच करना। मैं छाती चौड़ी करके अच्छा जो है मेरी पत्नी साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। झूठ ये मेरा गवाह है। साक्षात भगवती जैसा, साक्षात लक्ष्मी का रूप। तो यदि ये गुण आपके अंदर हो तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, नहीं मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। बोलिए ओम नमः शिवाय। आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप मेरे पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर और पति साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री पतये नमः। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा,
छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जुदा मैं हुई तेरे खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू बोला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया।
हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। अम्मा की बिटिया हो, आंगन की मिट्टिया हो। अम्मा की बिटिया हो, आंगन की मिट्टिया हो। टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां हूँ। ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, बाबुल ने छुट-पुट जो सपने सजाए हैं, वो याद आएंगे, गुपचुप रुलाएंगे। वो याद आएंगे, गुपचुप रुलाएंगे। डोली के संग मेरे जब साथ जाएंगे। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बह जाना है जिसे